हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो मुझे इस वाले वीडियो पे एक कमेंट आता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि जापान की इंडेक्स 20 साल से मूवी नहीं हुई है। अगर यही चीज़ इंडिया में होती है तो क्या होगा। तो लीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो हाजिर है। तो अगर ऐसा इंडिया में होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट मूव नहीं करती है तो इसका देश पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन यानी कि अपनी राय रख रहा हूं। देखिए, जो पहली चीज़ होगी वो ये है लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। अगर स्टॉक मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है इन्वेस्ट करने में। वो अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं तो स्टॉक मार्केट कहाँ से मूव करेगी। जब लोग, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा करके जब ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं तभी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है AB लिमिटेड नाम की, और वो कंपनी अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर साल उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है और उस कंपनी की जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट है। तो इस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर मैं AB लिमिटेड में निवेश करता हूँ, यानी कि अगर मैं AB लिमिटेड की स्टॉक्स को खरीदता हूँ तो फ्यूचर में मुझे इससे मुनाफा हो सकता है, तो क्यों ना AB लिमिटेड के स्टॉक्स में निवेश कर दूं। अब वो AB लिमिटेड के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो जब बहुत लोग एक साथ किसी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं ना तो उस कंपनी की स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है। अब लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो कंपनी के ग्रोथ और उसके बिजनेस ग्रोथ को ही फॉलो करती है। और ऐसा तभी होता है जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में तभी तो स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगा। तो स्टॉक मार्केट आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया इन्वेस्ट करने में। तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब इसका क्या असर पड़ता है ये देखिए। पहला असर, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी कि जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। अब इससे क्या होता है कि माइंड में एक चीज़ लोगों के सामने, मतलब लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठने लगेगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके क्या फ़ायदा है, स्टॉक मार्केट तो मूवी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब जब हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें लॉन्ग टर्म में भी कोई फ़ायदा नहीं होता है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो इस टाइप की थिंकिंग माइंड में आएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है और वो IPO लाती है तो उसमें भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में आनाकानी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि ये कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है ना, और स्टॉक मार्केट तो मूव कर ही नहीं रहा है, रिटर्न दे ही नहीं रहा है, तो भाई क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो जिस IPO में मान लीजिए 100 लोग निवेश करते तो लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इसके कारण उस कंपनी में अब 100 लोग नहीं, केवल 10-20 लोग निवेश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेस है अगर वो एक्सपैंड होना चाहती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, अपनी IPO लाना चाहती है, तो इससे क्या होगा कि बिजनेसेस को पैसे कम मिलेंगे। और जब पैसे कम मिलेंगे तो क्या होगा कि बिजनेस उतना एक्सपैंड हो नहीं पाएगा जितना उसको होना चाहिए था। और अगर पैसे ना मिलने की वजह से बिजनेस सही से एक्सपैंड नहीं होगा तो इससे जॉब्स मिलना भी कम हो जाएगी, जो अपॉर्चुनिटी होती है जॉब्स मिलने की वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी भी लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखिए, और अगर बेरोजगारी बढ़ती है लॉन्ग टर्म में और जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम क्रिएट होती है बिजनेसेस को ठीक से पैसे ना मिलने की वजह से, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो तो होगी ही, कम तो होगी ही, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि लिमिटेड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब वोलेटिलिटी बेसी रहती है, मतलब ज़्यादा रहती है, ये चीज़ तो आपको पता है ना कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे हैं काफ़ी लोग जो कोई कहीं पे जॉब वॉब नहीं करते हैं, वो बस ट्रेडिंग करके ही इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनकी जो जीवन शैली के खर्चे हैं वो निकल जाते हैं केवल ट्रेडिंग करके। काफ़ी लोग आज के ज़माने में ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो चुके हैं पैसे कमाने के लिए। तो जब स्टॉक मार्केट मूव करेगी ही नहीं तो ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होगा, और अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो उनकी इनकम कैसे होगी। अगर उनकी इनकम नहीं होगी तब क्या होगा, वो भी कहीं और जाएंगे जॉब खोजने के लिए। आखिर पैसे तो चाहिए ना जीने के लिए, जीने खाने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। तो जो लोग ट्रेडिंग से ये शौक अपने जीवन शैली चला रहे हैं, अपने खर्चे चला रहे हैं, तो जब उन्हें ट्रेडिंग से मुनाफा होगा ही नहीं, इनकम होगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट मूव कर ही नहीं रहा है,
तो वो कोई दूसरी जॉब खोजने के लिए बाहर निकलेंगे, और ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी को जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, और सभी को तो जॉब नहीं मिल सकती है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट के मूव ना करने की वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो गया है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, बिजनेसेस को ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जॉब भी कम क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे ट्रेडर लोग भी अब ट्रेडिंग छोड़ दिए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट मूव नहीं कर रहा है, और वो भी निकल चुके हैं जॉब खोजने के लिए, और उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब उतनी क्रिएट हो ही नहीं रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है ना। आज के ज़माने में ट्रेडिंग ने ना जाने कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है, ठीक है ना। जो लोग के पास वैसी कोई स्किल नहीं है, मतलब जो लोग किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब है जो लोग कहीं बाहर जाके काम नहीं कर रहे, तो वो घर बैठे लैपटॉप में ट्रेडिंग करके ही पैसे कमा ले रहे हैं, और इतने पैसे कमा ले रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी चल रही है अच्छी खासी। वो महंगे महंगे चीज़ खरीद रहे हैं, लग्जरीज खरीद रहे हैं, अमीर बन जा रहे हैं, मेरा मतलब, ठीक है ना। ट्रेडिंग से पैसा इकट्ठा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डाल दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिंग तो ठीक से हो नहीं रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगेगी अगर स्टॉक मार्केट इंडिया में मूव नहीं करती है। तो आफ्टर ऑल ट्रेडर लोग को तो बहुत घाटा होने वाला है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। जिस ट्रेडिंग से रोजगारी मिल रही थी, अब बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, इससे लोअर कॉन्फिडेंस, अब इन्वेस्टमेंट पे लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। देखिए, जो लोगों की उतनी इनकम नहीं है, जो लोग उतना पैसा नहीं कमाते हैं, तो वो अपने फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में उनकी ज़िंदगी सही चले, उनके पास पैसे की कमी ना हो, तो इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट टूल है इंडिया में, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल बात करें तो मतलब जो अधिकतर लोग करते हैं वो FD है, आपकी RD है, PPF है, ठीक है ना। कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ठीक है ना। अब ये सब की जो नदियाँ हैं ना दोस्तों, ये सब की नदियाँ जो हैं वो सॉरी खांसी हो गई है, वो स्टॉक मार्केट में जाके ही मिलती है। अब स्टॉक मार्केट तो मूव कर ही नहीं रहा है, और जब स्टॉक मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट सब में कम मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट सब में कम मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा है फिर इन्वेस्ट करने से। वैसे भी हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। लोग म्यूचुअल फंड में जो इतने डिपेंडेंट रहते हैं कि जिनके पास इतना समय नहीं है कि स्टॉक मार्केट को सीख के कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके उसमें निवेश करें, तो जिनके पास इतना समय नहीं हो तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे। और म्यूचुअल फंड भी कहाँ निवेश करती है, आपको रिटर्न देने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। और जब स्टॉक मार्केट मूव करेगी ही नहीं, ऊपर जाएगी ही नहीं, तो ना म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होने वाला है, इनको भी लॉस और आपको भी लॉस, ठीक है ना। ऊपर से जो म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, एक्सपेंस रेशियो, वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से थोड़ा सा कट जाता है, तो वो तो आपका कटते ही रहेगा, ऊपर से रिटर्न्स भी उतने जनरेट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि लोगों का इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। यानी कि इससे क्या होगा कि गरीबी और बढ़ सकती है। मैंने अपने किसी वीडियो में बताया है कि जिनकी मंथली सैलरी केवल 10,000 रुपये है, वो भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आगे चलकर फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ को, यानी कि एक अच्छे खासे पैसे को जमा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। 1-2 हज़ार रुपये से करोड़ों रुपए इकट्ठा हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर से। ये मैंने बताया अपने किसी वीडियो में, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी। लेकिन जो मेन फ़ायदा मिलता है इन्वेस्टमेंट से, मेन फ़ायदा वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही मिलता है। जब ये मूव करेगी ही नहीं तो प्रॉब्लम सभी को होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है मेरे हिसाब से। अब मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इंटरनेट पे, जितना मुझे पता था, जितनी मेरी जो दिमाग कह रही है, मैंने उतना आपको कहने का प्रयास किया है। और आज मैंने जो कुछ भी आपको कहा है इस टॉपिक के बारे में, ये मैंने अपने माइंड से कहा है कि ऐसा हो सकता है। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट मूव नहीं करती है तो इसका क्या असर, क्या हो सकता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट मूव करेगी ही करेगी। ऐसी मतलब पॉसिबिलिटीज़, मतलब ये चीज़ नामुमकिन के करीब है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट मूव नहीं करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में अभी भी नई नई स्टार्टअप आ रही है, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, इंडिया अभी ग्रो कर रही है। इंडिया में अभी कितनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो और भी कई सारी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हो, ये सब आ रही है अभी इंडिया में। तो अभी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो करने वाली है। अभी ऐसा बहुत कुछ है इंडिया में ग्रोथ के लिए। अभी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह जो कि भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी इंडिया में बहुत सारी आपको बैकवर्ड प्लेसेस देखने को मिल जाएगी। तो अभी वो सबको डेवलप करना है, अभी सबको डेवलप करना है, अभी एजुकेशन को और भी अच्छा करना है इंडिया में। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट।
अभी कई सारी नई कंपनी भी आएगी जो इन सब अच्छे डेवलपमेंट को अंजाम देगी, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी आगे चलकर और बढ़ेगी। तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है भारत में, आगे भी आएगी और इसके लिए स्टॉक मार्केट मूव करेगी ही करेगी। तो आप ये सोच के मत बैठ जाइए कि स्टॉक मार्केट तो मूव करेगी ही नहीं, मुझे इस पर निवेश करनी नहीं चाहिए। नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। इंडिया में स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। आखिर सेंसेक्स और निफ्टी जब से शुरू हुई है तब से तो बढ़ ही रही है ना, ओवरऑल तो बढ़ती जा रही है और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। भले शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी फ्लक्चुएशन होगी लेकिन आगे बढ़ती रहेगी। तो स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, सेंसेक्स निफ्टी आगे चल के बढ़ने वाला है, इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट करने को जारी रखिए, उतना सोचिए मत। हाँ, एक टॉपिक था जो माइंड में आता है कि नहीं मूव किया तो क्या होगा, वो ठीक है, इस पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और मेरी क्या राय है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। खैर, आपकी जो राय है आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जब लोग आएंगे इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वाह इस वीडियो के व्यूअर तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना, अपनी राय भी लिख दे रहे हैं, जानकारी शेयर कर रहे हैं, लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा। तो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक आप रुके, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरी बातों को सुना, ये चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं। आपके मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी टाइम कितनी कीमती है, फिर भी आपने छोटा सा समय निकाला, ये समय आपने मुझे दिया, मुझे अच्छा लगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी आप लोगों को ऐसी कंटेंट दूँ जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ भी होनी चाहिए, दिमाग की भी ग्रोथ होनी चाहिए और जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आप चाहें तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।